नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। देश और दुनिया की तमाम अहम खबर दिखाएंगे आपको अगले 1 घंटे में लाख टके की बात में। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी हां, विधानसभा का चुनाव और उससे पहले एक के बाद एक विवादित बयान देकर लगातार सुर्खियां बटोरने वाले विवादित मौलाना तौकीर रजा को उनके घर में ही आईना दिखाया है उनकी बहू निदा खान ने, जिन्होंने सीधे सीधे तौकीर रजा के अब तक के तमाम बयानों को कटघरे में खड़ा किया है। सिर्फ बयानों को नहीं बल्कि तौकीर रजा खुद को कटघरे में खड़ा किया है उनकी बहू निदा खान ने। सुनिए जरा। हमारा साथ जो अभी तक दिया है, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो वो उन्हीं की देने, क्योंकि जब सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही, उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीज़ें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो हमें लगता है कि एक तरीके से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब वो इस तरीके से कांग्रेस में आ गए कि ऐसा हो कि कैसे भी करके भाजपा सरकार ना आए। और अब बात भागम भाग पॉलिटिक्स की। कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल ने भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ दो ही चेहरे नहीं बल्कि एक के बाद एक इस तरीके के तमाम बड़े नेता हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भाग रहे हैं, क्योंकि इस भागम भाग के पीछे की जो बड़ी वजह है वो है सत्ता हासिल करना। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर वक्त क्या मेरे याद है, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस अभियान की पोस्टर गर्ल बनाकर प्रियंका मौर्य को यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का जिम्मा मिला था, लेकिन प्रियंका मौर्य ने तो सियासी मझधार में ही कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया और बीजेपी के भगवा रथ पर सवार हो गईं। लखनऊ में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रियंका मौर्य को बीजेपी में शामिल करवाया। कांग्रेस की पोस्टर गर्ल बहन प्रियंका मौर्य जी और उनके साथ समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के बहुत से कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की है। यूपी में प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान का आगाज किया था। इस मिशन के पोस्टर में सबसे आगे नजर आ रही हैं प्रियंका मौर्य। जब प्रियंका गांधी ने यह अभियान शुरू किया तो प्रियंका मौर्य की पहचान इस मिशन के पोस्टर गर्ल के तौर पर उभर कर सामने आई थी। लेकिन कहते हैं ना कि ये सियासत है, यहाँ चेहरा बनते ही किसी के भी पर निकल आते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ प्रियंका मौर्य के साथ। प्रियंका मौर्य लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने प्रियंका मौर्य को टिकट नहीं दिया तो पोस्टर गर्ल ने कांग्रेस की सियासत के पोस्टर से खुद को हटा लिया और प्रियंका गांधी के मिशन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी में शामिल हो गईं। जिस तरीके का मेरे साथ छलावा हुआ, शक्ति विधान पे मेरे चेहरे को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आई तो वो किसी ने नहीं की। तो आज मैं यहाँ पे जिस विजन के साथ मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, लोगों की मदद करने की, वो विजन के साथ मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। प्रियंका मौर्य का प्रियंका गांधी ने चेहरा बनाया, लेकिन जब उनका नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों में शामिल नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर टिकट बंटवारे में घूस मांगने जैसे संगीन इल्जाम लगा दिए। ये क्यों कहा गया कि सबकी स्क्रीनिंग होगी, जब वो पहले से डिसाइडेड था तो हम सबसे कह देते कि आप कार्यकर्ता की तरह कार्य करिए, आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। और अगर पहले से ये डिसाइडेड नहीं था तो हमारे कार्य को क्यों नहीं देखा गया? जिसकी पहुंच है, जिसके पास पैसा है, वही टिकट ले सकता है। राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। वहीं बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को झटके दे रही है। 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं को अपने कुनबे में शामिल कर लिया। बुधवार को मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने बीजेपी का कमल खिलाने का नारा लगाया तो गुरुवार को मुलायम सिंह के रिश्तेदार भी भगवा रथ पर सवार हो लिए। मुलायम सिंह के साड़ू और पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी में समाजवादियों को अखिलेश जी उनसे नफरत करते हैं,
समाजवादियों को एक एक करके उन्होंने सबको किनारे कर दिया। चाटकार लोगों को लाके उनके चारों तरफ जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, सब चाटकारों को घेरा है। ये सत्ता का संग्राम है, यहाँ दल बदल का खेल जारी है। पहले अखिलेश ने बीजेपी के कुनबे में सेंध लगाई, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को अपने पाले में लाकर अखिलेश यादव ने सियासी बढ़त लेने की कोशिश की। तो अब बीजेपी ऐसे नेताओं को अपने साथ जोड़ रही है जो समाजवादी पार्टी में रहकर अखिलेश से नाराज लग रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कहा जाता है कि चुनावी वक्त में जनता ही भगवान होती है और भगवान के दर पर हर नेता जाना चाहता है, लेकिन भगवान यानी जनता का रुख किस तरीके का हो ये किसी भी नेता को नहीं पता होता। कुछ इस तरीके की स्थिति मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट में भी देखी गई, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सैनी जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने आड़े हाथों ले लिया। नतीजा, किसी तरीके से नेताजी चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से 9-2-11 होते नजर आए। नेताजी को आखिर ये क्या हो गया? नेताजी आगे आगे और जनता पीछे पीछे। कहां तो नेताजी को जनता का दिल जीतना था, यहां तो वो जनता से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। ये क्या, नेताजी तो यहां से निकल गए। सोशल मीडिया पर नेताजी के जनता के बीच से भाग खड़े होने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल नेताजी गए थे जनता का भरोसा जीतने के लिए, लेकिन जनता ने उनकी क्लास लगा दी। जनता का गुस्सा देखकर नेताजी 9-2-11 हो गए। जनता ने जिन नेताजी को सर पर दौड़ाया वो मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। नाम है विक्रम सैनी। नेताजी अपने चुनावी इलाके में मनव्वरपुर गांव पहुंचे थे। यहां सैनी समाज की मीटिंग में नेताजी को मोर्चा संभालना था, लेकिन गांव में कदम रखते ही विरोध का सामना करना पड़ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गांव वालों ने विक्रम सैनी की कार को घेर रखा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, नेताजी हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी दूर नहीं हो रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर न्यूज़ नेशन ने जब विक्रम सैनी से बात की तो वो क्या दलील दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। मनव्वरपुर में गया था, सैनी समाज की मीटिंग थी, 2 लड़कों ने शराब पी रखी थी, केवल वही बोल रहे थे, विरोध उन्होंने ही किया। वे पहले भी राजपाल सैनी के साथ थे, अब भी राजपाल सैनी के साथ है, केवल 2 लोग, बाकी सारे मेरी साथ है, पूरा गांव मेरी साथ। चुनाव लोकतंत्र का मेला है जिसमें जनता ही जनार्दन है। ये जनता ही है जो नेताजी को सिर पर भी चढ़ाती है, और नेताजी पटरी से उतरे तो जनता उनका दिमाग ठिकाने भी लगा सकती है, और इतना ही नहीं, नेताजी को सिर पर पांव रखकर भागने को भी मजबूर कर सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात उत्तर प्रदेश की ऐसी विधानसभा सीट की जो सीट तो एक है, लेकिन उस सीट से लड़ने के लिए एक ही पार्टी के 4 बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की, जहां मौजूदा वक्त में रीता बहुगुणा जोशी विधायक हैं। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी इसी सीट के लिए ताल ठोक रही हैं, दावा ठोक रही हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की भी ये पसंदीदा सीट है। लखनऊ कैंट की सीट पर कौन होगा बीजेपी का चेहरा? बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली लखनऊ कैंट सीट की सियासी लड़ाई से ज्यादा दिलचस्प लड़ाई इस बात की है कि बीजेपी यहां किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि 1 अनार और 100 बीमार वाली कहावत इस सीट पर सटीक बैठ रही, और बीजेपी के 3 बड़े चेहरे इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव जीत चुकी रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए यह सीट मांग रही हैं, जबकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी लखनऊ कैंट सीट मांग रही हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेता हैं जो लखनऊ कैंट सीट के लिए लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है ना, और लोकतंत्र का महापर्व है जिसमें हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इसमें सभी को टिकट मांगने का अधिकार है। ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। कहाँ कौन होगा, सूची आएगी तो मैं आपके समक्ष आऊंगा। ऐसे में लखनऊ कैंट इलाके में कैसा है सियासी माहौल और किन मुद्दों पर जनता वोट करने वाली है, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची उस इलाके में और जानने की कोशिश की कि लखनऊ कैंट के कारोबारियों का मूड क्या है, इस इलाके में रहने वाली महिलाएं किसके साथ हैं और जनता जनार्दन किन मुद्दों पर वोट की चोट करने वाली है। लखनऊ कैंट एक ऐसी सीट हो गई है जिसे अब किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वैसे लखनऊ जिले में तो 9 विधानसभा हैं, लेकिन लखनऊ कैंट अपने आप में सब लोगों की जबान पे आ गया। अचानक क्या हो गया? अपर्णा यादव जी के आने से बिल्कुल हलचल मच गई है। 110% अपर्णा जी जीतेंगी, यहाँ से खड़ी होंगी और जीतेंगी। सीट रही है बीजेपी की हमेशा। ये बिल्कुल समझिए सुरक्षित सीट है इनकी। यहाँ सुरक्षित सीट में जीत जाएंगे यहाँ से अपर्णा यादव। लेकिन और भी बहुत सारे नाम आए ना इस बीच। बीजेपी में लहर आ गई है अपर्णा के आने से। नाम भी आ रहा है लेकिन लग नहीं रहा है कि उसको मिलेगी टिकट। लगता है अपर्णा यादव को ही मिलेगी टिकट। प्रार्थियों में और किन किन का नाम सुना? आप लोग तो बड़े सजग हैं। अब तो जैसे तो आपके सुरेश तिवारी वो तो वो लगे हुए हैं पीछे से कि हमको ही मिले, और ये जीतते भी रहे कई सालों से लेकर। नामों में बताइए। ब्रजेश पाठक जी का नाम है, 100% जीतेंगे भाजपा। और कौन? दिनेश शर्मा जी का नाम है। अच्छा, वो भी जीतेंगे। जो खड़ा होगा यहाँ पे अब कैंट से जीतेगा। वो जीत ही जाए। भाजपा की सीट है ये, भाजपा पक्का जीतेगी। यहाँ कोई दो मत नहीं है? नहीं, कोई दो मत नहीं है। मतलब बस प्रत्याशी आने की जरूरत है, बाकी जीत तो पक्की है। जीत पक्की है। लखनऊ कैंट में सभी वर्ग के लोग हैं और जो लखनऊ कैंट से जुड़ा हुआ है वो चाहता है कि इस बार भाजपा आवे, और अपर्णा से आने से और भाजपा मजबूत हुई है। पर भाजपा में ये मतलब कंफ्यूजन है कि कौन आएगा। ब्रजेश पाठक आएंगे, अपर्णा आएंगी, मयंक आएंगे, कौन? नहीं, तो अभी तक ये कयास लगा जा रहा है तो अपर्णा का ही। तो अभी तक हम आपको परिचय दे रहे थे। ये चारबाग का वो गली है जहाँ पे आपको रेवड़ी और आपको यहाँ खाने पीने की चीजें मिलेंगी। रेवड़ी लखनऊ की पहचान हुआ करती थी, और लखनऊ कैंट की भी पहचान अब यही है कि जीत सुनिश्चित है। बस अब अगर दावेदारी ही यहाँ पे सबसे मजबूत किसकी होती है, कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बन के आता है, सवाल सिर्फ इतना है। बाकी जीत की गारंटी तो यहाँ के मतदाता दे ही रहे हैं। क्यों लकी भाई? हाँ सर। हाँ, बस टिकट मिलना बाकी है, जीत तो तय है। कैंट इलाका है, यहाँ बीजेपी का दबदबा हमेशा रहा है। तो इस बार भी देखिए शायद बीजेपी ही जीतेगी। बस टिकट मिलने की देर है। फहरिस्त तो बड़ी लंबी है दावेदारों की है, लेकिन अब देख रहे हैं किस तरीके से लोग टूट करके। विपक्ष मजबूती नहीं है इनके आगे। कहीं आपको कोई विपक्ष में आपको मजबूत दिखता है? भाई सपा हो या बासपा हो, कोई भी यहाँ से कैंडिडेट जो भी खड़ा करती है कैंट एरिया से। जैसे ये सीट जो है बड़ी चर्चा में आ गई है ना। हाँ, घर परिवार में भी चर्चा हो रही है। नामों पे चर्चा चल रही है? बीजेपी पे ही चल रही है। हाँ? बीजेपी पे। हाँ। और वो नाम कौन कौन से बीजेपी की तरफ से? अपर्णा यादव के चल ही रहा है अभी। बात चल ही रही है इधर। और योगी तो आएगा ही आएगा। मतलब साफ है कि जनता विकास के साथ है तो स्थानीय मुद्दे भी चुनाव पर असर डालने वाले हैं। हालांकि ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। लंबे वक्त से लखनऊ कैंट में बीजेपी का भगवा लहरा रहा है। ऐसे में इस बार बीजेपी के भगवा रथ पर सवार होकर लखनऊ कैंट पर कौन करेगा राज, ये आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। चुनाव से पहले जब किसी नेता को भरोसा दिलाया जाता है कि इस चुनाव में टिकट पक्का है, और उसके बाद जब लिस्ट जारी हो और टिकट का
कोई भी पता ना चले तो हाल किस तरीके का होता है, इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां मुजफ्फरनगर सदर की विधानसभा सीट से कांग्रेस की एक महिला नेता को उम्मीद थी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की, लेकिन ऐसा हो ना सका। उसके बाद जो हुआ वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। जेंट्स की मीटिंग में मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रखो, लेकिन आज मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ। मुझे पहले आश्वासन दिया गया, मैं पूरी मेहनत कर रही थी, मैं तो करती रहती हूँ, मैं तो यह भी नहीं कि चलो भाई फॉर्मेलिटी के लिए कोई मेहनत कर रहा है, मैं तो मेहनत करती रहती हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा आप बहुत मेहनती हो, आप आगे बढ़ोगी। 6 प्रत्याशी है, 6 प्रत्याशियों में 40% के हिसाब से 2 महिलाओं का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक ही महिला उतारी, और वो भी ऐसी महिला उतारी है कि जो कभी कांग्रेस में रही भी नहीं है। नया प्रत्याशी उतारा है, कल ही ज्वाइन करी उसने और उसको प्रत्याशी बनाया। ये बताइए कि हम मेहनत करने वाले की कोई अहमियत नहीं है। तो चुनाव के अलग अलग रंग हैं, चुनाव की अलग अलग तस्वीर है। लाख टके की बात में एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।